राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे व्रत की जो न सिर्फ हमारे जीवन से दुख दरिद्रता को दूर करता है, बल्कि हमें अनंत सुख, समृद्धि और भगवान विष्णु की अनंत कृपा के साथ साथ अंत में मोक्ष भी प्रदान करता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाने वाला चतुर्दशी व्रत, जो कि अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है, न केवल एक परंपरा है बल्कि हमारे और भगवान विष्णु के बीच एक अटूट बंधन का प्रतीक भी है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि किस प्रकार शास्त्रोक्त विधि से अनंत चतुर्दशी की पूजा आप कर सकते हैं, और यदि उपवास ना भी रख पाएं तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन 14 गांठों वाला अनंत सूत्र भी बाह में बांधा जाता है। तो किस प्रकार से आप अनंत सूत्र की पूजा करके अपनी बाह में बांध सकते हैं और कौन सी बाह में आपको बांधना चाहिए। सबसे पहले सुबह जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन सफेद, पीले या हल्के रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना शुभ रहता है। फिर मंदिर आदि को साफ करके वहां पर गंगा जल छिड़कने के बाद एक चौकी स्थापित करें। उस पर साफ पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। शास्त्रों में पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय माना गया है, इसलिए पूजन सामग्री में पीले रंग की सामग्री का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। अब पुष्प का आसन देकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को चौकी पर विराजित करें। यदि आपके पास शालिग्राम भगवान हो तो उनका पूजन भी सर्वोत्तम माना जाता है आज के दिन। यदि आपके पास शेष नाग की प्रतिमा हो तो उनका पूजन भी इस दिन किया जा सकता है। भगवान विष्णु की प्रतिमा ना हो और भगवान कृष्ण की प्रतिमा या तस्वीर हो तो उनका पूजन भी आज के दिन अनंत स्वरूप में किया जा सकता है। अब प्रतिमा के दाईं ओर एक कलश स्थापित करें। कलश स्थापित करने से माना जाता है कि घर में सभी शुभ शक्तियों का वास हो जाता है और पूजा भी सफल मानी जाती है। हालांकि यदि आपके पास समय का अभाव है या किसी प्रकार अभाव है तो आप बिल्कुल साधारण विधि से कलश की स्थापना कर सकते हैं, जिसमें जल भरकर आप उस कलश में रखें। 3, 5 या 7 दूर्वा डालें, 1 का सिक्का, 1 हल्दी की गांठ डालें, और इसके बाद यदि आम या अशोक के पत्ते हैं तो आम या अशोक के पत्ते ऊपर से स्थापित करें। फिर एक पात्र में आप अनाज भरकर रखें, गेहूं या चावल आप भरकर रख सकते हैं, और उसके ऊपर दीप जलाकर रखें, जिसे हम दीप कलश कहते हैं। और अगर आप पानी वाले नारियल की स्थापना करना चाहते हो तो दीपक की जगह पर नारियल की स्थापना करके उस पर आप पीला वस्त्र बांधकर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश की स्थापना करना बिल्कुल भी संभव ना हो तो आप केवल प्रतिमा विराजित करके जिस तरह से आप साधारण विधि से पूजा करते हैं उस प्रकार से भी पूजा कर सकते हैं। अब दीपक प्रज्वलित करें। गाय के घी का या फिर तिल के तेल का दीप प्रज्वलित करें, दीपक को प्रणाम करें, और फिर सबसे पहले आप गणेश जी की स्थापना करने के साथ ही गणेश जी का पूजन करें। इसके बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी और शेषनाग सहित आप अपने सभी आराध्य देवी देवताओं का भी ध्यान करें, उनका भी पूजन करें। ध्यान रखें, आज की पूजा में 14 गांठों वाला धागा जरूर रखा जाता है, जिसे अनंत सूत्र कहते हैं। आपको ये धागा बाजार से मिल जाएगा, जो पूजा सामग्री वाली दुकान होती है। यदि आप लाना भूल गए हैं या नहीं मिला है तो परेशान ना हो, घर पर जो मौली या कलावा होता है या कच्चा सूत यदि आपके पास है तो आप जितना बाह में बांधा जाता है उतना आप उसे रख लें, थोड़ा एक्स्ट्रा रखें, क्योंकि उसमें 14 गांठें लगाएंगे तो वो धागा छोटा हो सकता है और बाह में आसानी से एक बार में बांधा जा सके, इतनी लंबाई वाला धागा आपको रखना है। इस धागे को एक पात्र में रखकर भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। यदि रेडीमेड धागा है तो आप उस पर गंगा जल छिड़ककर कच्चा दूध अर्पित करने के बाद भगवान के चरणों में अर्पित करें। और अगर आप घर पर ही अनंत सूत्र बना रहे हैं तो पीला वाला कलावा लेकर या रेशमी धागा लेकर उस पर 14 गांठें लगाते हुए ओम अनंताय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। ये 14 गांठें 14 लोकों का प्रतीक होती हैं, और ये 14 लोक हैं भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक, रसातल लोक, तलातल लोक, महातल और पाताल लोक। मान्यता है कि इस अनंत सूत्र में भगवान विष्णु का वास होता है और भगवान विष्णु अपने भक्त की हर संकट से रक्षा करते हैं। इसलिए 14 गांठें लगाते समय मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास भी होना आवश्यक है।
पांडवों द्वारा जुए में अपना राजपाट हार जाने के बाद उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा था कि दोबारा राजपाट कैसे प्राप्त हो और इस कष्ट से कैसे छुटकारा मिले। तब इसका उपाय बताते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें सपरिवार अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने को कहा था। भगवान ने कहा था कि चातुर्मास में भगवान विष्णु शेष नाग की शैया पर अनंत शयन में रहते हैं और अनंत भगवान ने ही वामन अवतार में 2 पग में ही तीनों लोकों को नाप लिया था। इसके बाद न तो आदि का पता है न अंत का, इसलिए भी ये अनंत कहलाते हैं। इसलिए आज के दिन अनंत सूत्र का पूजन करने और अनंत सूत्र को बांधने से भक्तों के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर 14 गांठ लगाने के बाद अब इस सूत्र को आप एक पात्र में कच्चा दूध भरकर जिसमें रखा हुआ है उसमें थोड़ी हल्दी और केसर डालकर रखें। उसमें अनंत सूत्र को डुबोएं और भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दें। सभी देवी देवताओं को तिलक लगाने के बाद आप उन्हें वस्त्र रूपी मौली या कलावा अर्पित करें और इसके बाद मंत्रों का जाप करें। और इस दिन आप पूजा करते समय खुद से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। और अगर आपकी सामर्थ्य हो तो इस दिन पुरोहित जी को बुलवाकर उनके द्वारा भी श्री सत्यनारायण भगवान की कथा आप करवा सकते हैं। और इसके अलावा श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ इस दिन करना चाहिए। भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, भगवत गीता के किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, अपने गुरु मंत्र का जाप भी इस दिन करा जा सकता है। और कोई भी मंत्र जो आपको आता हो उसका जाप भी इस दिन पूजा करते समय अवश्य करें। मंत्रों के जाप से, स्तोत्र पाठ से और कथा श्रवण या कथा पाठ से ही कोई भी व्रत पूर्णता को प्राप्त होता है। तो इस व्रत की कथा भी आप जरूर पढ़ें या सुने। कथा आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएगी, आप चाहें तो हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। अब सबसे अंत में सभी देवी देवताओं की आप कपूर जलाकर आरती उतारें और ध्यान रखिएगा भगवान विष्णु को या शालिग्राम भगवान को भोग में तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। इस दिन क्या क्या भोग आप लगा सकते हैं? आज के दिन आप सभी प्रकार के फलों का भोग, पंचामृत और दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश जी को तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए, इस बात का आप भोग लगाते समय ध्यान करें। आज के दिन 14 की संख्या का विशेष महत्व होता है, तो आप भगवान को 14 प्रकार के व्यंजन, 14 तरह के फल या 14 तरह के मेवे आदि भी अर्पित कर सकते हैं। 14 तरह के मेवे ना हो तो 14 की संख्या में भी आप जैसे सुपारी, लौंग या ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके पास हो, मखाने आदि, वो 14 की संख्या में अर्पित कर सकते हैं। मंदिर में कुछ दान दक्षिणा अर्पित करें जिसे आप बाद में पूजा संपन्न होने के बाद किसी ब्राह्मण देवता को या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान की अन्य सामग्रियों के साथ दान में दे सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी पूजा जल्दी स्वीकार हो तो आज के दिन आप पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे केले का फल या पीली दालें, बेसन, हल्दी का दान या पीले वस्त्र का दान कर सकते हैं। साथ में एक तुलसी का पत्ता रखकर भी आप किसी योग्य व्यक्ति को दान में दें। इस प्रकार से पूजा करने के बाद सबसे अंत में क्षमा याचना करनी चाहिए और भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए ताकि आपकी पूजा और व्रत पूर्ण हो सके। अपने दाहिने हाथ में थोड़े पुष्प लेकर भगवान के चरणों में अर्पित करें और पूजा पाठ में मंत्रोच्चारण में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। अब आपने जो अनंत सूत्र रखा हुआ है उसे, यदि पुरुष हैं घर में तो पुरुष अपनी दाईं भुजा में और महिलाएं हैं तो वो अपनी बाईं भुजा में यानी ऊपरी हिस्से में ही शरीर के बांधा जाता है। भुजा में बांधना संभव ना हो तो गले में भी इस अनंत सूत्र को बांधा जा सकता है। और यदि परिवार के सभी सदस्य अनंत सूत्र बांधना चाहते हो तो सभी सदस्यों के नाम से एक एक सूत्र एक ही पात्र में रखकर उसका पूजन करके फिर सभी सदस्य इस अनंत सूत्र को अपनी भुजा में बांध सकते हैं। सबसे अंत में क्षमा याचना करें, प्रार्थना करें कि हे अनंत भगवान, यदि पूजन में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें और अपनी कृपा से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अनंत सूत्र को आप कब खोल सकते हैं तो देखिए 14 दिनों तक तो इसे लगातार बांध कर ही रखना होता है। इसके बाद चाहे तो आप खोल सकते हैं। खोलने के बाद आप इसे शुद्ध स्थान पर रख दें और फिर अगली अनंत चतुर्दशी पर आप अनंत सूत्र का भूमि विसर्जन कर सकते हैं, यानी कि किसी साफ जगह पर मिट्टी खोदकर, गड्ढा खोदकर वहां पर आप इसे दबा सकते हैं। अब आपको जो भी पूजन सामग्री है उसका क्या करना है, देखिए सुबह से शाम तक तो आपको व्रत रखना है। व्रत यदि नहीं भी रख पा रहे हैं तो आप राहु काल को छोड़कर पूरे दिन भर में किसी भी समय पूजा कर सकते हैं। हालांकि पूजा करने के लिए सुबह और शाम का समय सबसे शुभ माना जाता है, तो आप पूजा करें और अगले दिन जो भी पूजन सामग्री है जो विसर्जन योग्य है, जैसे यदि कलश की स्थापना की है तो कलश के जल का,
बासी पुष्प पत्रों का, अक्षत आदि का विसर्जन आपको करना चाहिए। मंदिर में जो दान दक्षिणा आपने चढ़ाई है उसे आप योग्य व्यक्ति को दान में दें, हो सके तो उसी दिन दान करना चाहिए। और जो भी दान की सामग्री आप देने की सामर्थ्य रखते हो उसका भी दान करें। और फिर अगले दिन आप पूजा का जो जल है वो किसी गमले में डाल सकते हैं। बाकी बचे हुए जल को घर के मुख्य द्वार सहित अपने घर के हर कमरे में छिड़कें और जो भगवान को भोग लगाया है उसे प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटें। यदि आपने उपवास रखा है तो केवल पंचामृत का सेवन आप उपवास वाले दिन कर सकते हैं, लेकिन तुलसी का पत्ता आपको व्रत का पारण करते समय ही ग्रहण करना है। यदि आपने व्रत रखा है तो अगले दिन आप सुबह को तुलसी का पत्ता और एक जल से व्रत का पारण करें। इसके अलावा अनंत चतुर्दशी के व्रत में भगवान विष्णु को प्रिय केला, आंवला और बेलपत्र ये भी अर्पित किए जाते हैं। बेल का फल भी आप भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। अब अनंत सूत्र से जुड़े हुए कुछ नियमों के बारे में भी जान लेते हैं कि अनंत सूत्र कब और कैसे खोलना चाहिए। अनंत सूत्र बांधने के बाद आपको जितने दिन तक अनंत सूत्र आपकी भुजा में रहता है, बाह में बंधा रहता है, तब तक आपको लहसुन, प्याज का, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना है। तो ऐसा कर पाना हो सकता है कि बहुत से लोगों के लिए संभव ना हो, तो ऐसी अवस्था में आप केवल 14 घंटे तक भी अनंत सूत्र को अपनी भुजा में बांध सकते हैं। उसके बाद इसे श्रद्धा के साथ, जितनी श्रद्धा के साथ आपने पहना है उतनी ही श्रद्धा के साथ खोलकर माथे से लगाकर किसी सुरक्षित जगह पर रखें। और कुछ लोग अगले 14 दिनों तक बांधते हैं, तो 14 दिनों तक आपको उन्हीं नियमों का पालन करना होगा। इसके बाद आप इस धागे को खोलकर रख सकते हैं। और जो लोग लहसुन, प्याज का या मांस, मदिरा का सेवन नहीं करते हैं वे अगले वर्ष तक भी अनंत सूत्र को अपनी भुजा में बांध कर रख सकते हैं। अगर बात करें कि कितने व्रत अनंत चतुर्दशी के रखने चाहिए, तो इस दिन क्योंकि 14 की संख्या का विशेष महत्व होता है, तो 14 वर्षों तक लगातार अनंत चतुर्दशी का व्रत करके अंतिम व्रत पूरा होने के बाद 15वां जो अनंत चतुर्दशी का व्रत होगा उसमें आपको 14 ब्राह्मणों को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए। या 14 ब्राह्मणों को आप घर से बाहर मंदिर में दान दक्षिणा देकर, उनके चरण स्पर्श करके, उन्हें दान दक्षिणा से संतुष्ट करके भोग, प्रसाद, मिठाई आदि देकर, वस्त्र देकर तब व्रतों का उद्यापन कर सकते हैं। और ऐसी सामर्थ्य ना हो तो केवल दक्षिणा आदि देकर या कुछ भी जो भी आपकी सामर्थ्य हो वो आप दान में देकर तब अपने व्रत का पारण कर सकते हैं या उद्यापन कर सकते हैं। लगातार 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी का व्रत यदि जो व्यक्ति रख लेता है उसे भगवान की अनंत कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। इस व्रत को महिलाएं या पुरुष कोई भी रख सकता है। और यदि व्रत आप रख रहे हैं तो जितने दिन तक अनंत सूत्र आपकी भुजा में बांधा होता है उतने दिन तक आपको जो नियम आपको बताए गए हैं लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा वाले, उनका आपको ध्यान रखना ही रखना होता है। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उन्हें अनंत सूत्र बांधने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।